मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव थे और उप मुख्यमंत्री के मुकेश सहनी थे। चुनाव में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। अब महागठबंधन का कोई काम रहा नहीं। नीतीश जी जो बुलडोजर संस्कृति के कभी भी पगजर न थे, आखिर आज के दिन में वो मूक दर्शक क्यों हैं? गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया है आपने, और उस तरफ दूसरी तरफ गरीबों को अगर आप बिना कहीं बसाए हुए एक निर्ममता के साथ इस जाड़ा के ठंड के समय में उसे बेघर करते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के डॉक्टर सुनील सिंह हैं। और आपको एक और खास बात बता दूं कि आई स्पेशलिस्ट हैं और बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इनसे फिलहाल कई मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी, कई मुद्दों पर सीधा सवाल होगा। विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है, बुलडोजर एक्शन बिहार में तेज हो गई है। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार बिहार में बुलडोजर चल रही है, सही हो रहा है? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो बुलडोजर संस्कृति है, इसके जो बिहार सरकार के नीतीश कुमार कभी भी पक्षधर नहीं रहे हैं। कानून का राज चलता है। अभी के समय में ऐसी कौन-सी उनकी चुप्पी का कारण है कि गरीबों का झोपड़ी जो उजड़ रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये बुलडोजर संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरे का सिग्नल है। हम इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो कानून सम्मत रूप से हटाया जाएगा, तब तो ठीक है। या जो हटाए जाते हैं गरीब, एक तरफ आप अपने गरीबों को तरह-तरह के पैसे देते हैं, 10,000 रुपए देते हैं कि गरीब महिलाएँ अपना अपना वो रोजगार कर सकें। गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया है आपने, और उस तरफ दूसरी तरफ गरीबों को अगर आप बिना कहीं बसाए हुए एक निर्ममता के साथ इस जाड़ा के ठंड के समय में उसे बेघर करते हैं, तो ये केवल गैर कानूनी नहीं, अमानवीय है। और हम वैसे किसी एक्शन के साथ नहीं हैं। अगर किसी को हटाने की प्रक्रिया करनी है, तो वो कानून सम्मत हो, विधि सम्मत हो, सामाजिक न्याय के अनुरूप हो, गरीबों के हितों को रक्षा करते हुए हो, तो ठीक है। लेकिन ऐसे में जो आए दिन खबर आ रहा है, वो लगता है कि एक विकास के नाम पर कहाँ से प्रभावित होकर ये सरकार गरीबों को झोपड़ी को तोड़ रही है, रोड चौड़ा कर रही है। किसमें किस किस औद्योगिक घराने का इसमें हित सधा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें उचित नहीं है, और इस बात का ये द्योतक है कि नीतीश जी जो बुलडोजर संस्कृति के कभी भी पगजर न थे, आखिर आज के दिन में वो मूक दर्शक क्यों हैं? लगातार एक और सवाल किया जा रहा है आपराधिक मामलों को लेकर। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जब बात करें कुछ दिन पहले की, तो 10 दिनों में 45 हत्याएं की खबरें निकल कर आ रही है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, बुलडोजर एक्शन तेज हुई, और ये आपराधिक घटनाओं को लेकर अगर चर्चा की जाए तो तेज हो गई है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ट्रिपल सी के लिए जाने जाते थे। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्राइम का तो हाल का आपने आंकड़ा दे दिया। क्राइम तो किसी हालत में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर कोई जिंदा है, इसका मतलब कोई उसे मारना नहीं चाहता। और ये हर तरफ देखिए, हत्या, लूट, बलात्कार को है आए दिन हो रहा है, और क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुका है। करप्शन करप्शन के मामले में भी देखें तो किसी भी ऑफिस में बिना घूस और नजराना दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। करप्शन तो पूरे चरम पर है। पता नहीं अपना सरकार को, हमें सरकार नीतीश जी अब किस बात के इतना उनका हो गया कि उनके जितने मूल सिद्धांत थे, उस पर वो आज के दिन में कारगर उतर नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी सुशासन बाबू के टैग को बेहतर तरीके से नहीं ले जा पाएंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करता, व्यवस्था पर बोलना चाहता हूँ कि निश्चित ही ये सरकार चलता है सामाजिक जिम्मेवारी से, और ये एनडीए की सरकार जो है, वो जनहित का काम नहीं कर पा रही है। जनता, गरीब जनता ठंड में सड़क पे आने पर मजबूर है, सड़क पर आ गई है। और करप्शन का और क्राइम का जो आलम है कि जो अब चरम पर है। आए दिन कानून व्यवस्था की स्थिति है, लूट, हत्या, बलात्कार आए दिन है। आम जन को पूरा वो भयभीत है कि उसके साथ क्या होगा। निश्चित ही इस पर ये जो जो सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, किसी व्यक्ति पर नहीं बोलना, ये सामूहिक जिम्मेवारी दोनों पार्टी की है कि नीतीश सरकार में वो दमखम जिसके लिए नीतीश सरकार जानी जाती थी, वो आज के दिन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भी जो नाम है, बुलडोजर बाबा से जो योगी मॉडल था, वो बिहार में लगातार अब वो फेमस हो रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, सम्राट चौधरी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो है वो कार्रवाई तेज हो गई है, सुनवाई तेज हो गई है। जिस तरीके से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी तो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में अब कोई थाना ऐसा नहीं होगा जहां अगर एफआईआर कोई कराने जाता है तो पुलिस को सुनना होगा। डीजीपी ऑफिस से फरमान भी जारी हो गया है।
देखिए, जोगी मॉडल क्या होता है, ऐसा कोई हमने मॉडल तो अभी तक देखा नहीं, पढ़ा नहीं, कोई ना कोई शास्त्र में है, ना किसी किताबों में है। ये एक ऐसे क्रिएशन है, उसकी बात नहीं करता। लेकिन हाँ, बिहार में मॉडल जो भी हो, कानून सम्मत हो, गरीबों की रहनुमाई करते हुए हो, सारे लोग को लेके इंक्लूसिव हो, तो वैसे मॉडल की बात करें। वैसा मॉडल आज के दिन में कानून व्यवस्था के मामले में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सम्राट चौधरी जी ऐसा वक्तव्य देते हैं, हर जगह अगर थाना को सुधार देते हैं, तो भाई हम सकारात्मक विपक्ष के रूप में उसे उस ढंग की कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आए दिन अभी तक ये एनडीए सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, और हाल के दिनों में ये ऐसा करेंगे ये लगता नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, वो अगर करते हैं, थाना अगर जनता से कोऑपरेट करती है और थाना अगर जनता के लिए लड़ती है, जनता को बचाती है, तो निश्चित ही सरकार का ये एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में मेरी ये हम लोग की भूमिका रहेगी। लेकिन देखना ये है, इस पे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि नीतीश जी अब उस जो दमखम में, फिर कह रहा हूँ दमखम में रहे नहीं। अब जो बाकी लोग हैं, कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, नहीं कर सकते हैं, आज के दिन तक तो ऐसी कोई बात नहीं लगती है, जिससे कि क्राइम के कंट्रोल होने के आसार हों। सर, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपने देखा होगा मोतिहारी विधायक का बयान, सुना है क्या आपने? थोड़ा स्पष्ट करें? मोतिहारी विधायक ये कहते नजर आए हैं कि कुछ महिलाओं को कुत्ते के साथ सोना जो है वो पसंद होता है और वो सोती हैं। ये उनका बयान है। ये तो मैं भी इन चीज़ों का और हमारा चैनल से कोई लेना-देना नहीं है, कटाक्षी करता हूँ, लेकिन इस तरीके का बयान बीजेपी विधायक का है। देखिए, किस संदर्भ में बोला, क्या बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर कोई डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो महिला, तो उस पर इस तरह के तंज करना जिसमें कि उसके नकारात्मक संदेश जाएँ या इसके कुछ अलग मायने भी निकाले जाएँ, तो हमें लगता है कि अविलंब भाजपा विधायक को सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगनी चाहिए कि उनके बयान से तोड़-मरोड़ने पर भी अगर कोई महिला आहत होती है या महिलाओं के लिए नकारात्मक संदेश जाता है, तो महिला का सम्मान करें और अविलंब माफ़ी माँगे कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, मैं नहीं मानता कि कोई वो अपभ्रंश या कुछ अपशब्द बोल रहे होंगे, लेकिन हाँ, इसके मायने अगर अलग निकलते हैं, तो वो तो माफ़ी माँगनी चाहिए उन्हें। सर, वाद विवाद को लेकर जब विधानसभा में तेजस्वी यादव का नाम लिया जाता है, तेजस्वी यादव की वहाँ मौजूदगी नहीं होती है, तो ठहाके लगने लगते हैं। फिर अगले दिन तेजस्वी यादव के नाम को लेकर कि उनकी मौजूदगी जो है पहले दिल्ली फिर अब विदेश, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएँगे तेजस्वी यादव? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी किस कारण से विदेश गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, और उनकी हो सकते है काफ़ी मजबूरी रही होगी, कोई ज़रूरी कारण रहा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, सदन के समय अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं, तो सदन की गरिमा बढ़ती है और लोकतंत्र के लिए एक ये अच्छी बात है। अब वो नहीं है, तो वो लि वो इत्तला करके गए हैं कि नहीं गए हैं, उनकी क्या मजबूरी थी, इसकी स्पष्टीकरण या सफाई तो वही दे सकते हैं। कई बार लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब भी सदन में ऐसा कुछ होता है, तो तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं होते। देखिए, मौजूद क्यों नहीं है, ये तो वही स्पष्ट करेंगे। लेकिन निश्चित ही सदन की कार्रवाई के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और सदन की कार्रवाई हो और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें, तो लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संदेश अच्छा है। उनके नहीं रहने से निश्चित ही बातें उठती हैं और हम लोग इस बात के बयान देने के लिए लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये महत्वपूर्ण चैनल उन तक, कान तक जाएगा, और वो अपनी जगह पर इस तरह से अपनी मौजूदगी को सदन के कार्रवाई के दौरान सुनिश्चित रखेंगे। सर, आपके नेता मुकेश सहनी महागठबंधन में अभी उनकी मौजूदगी है। जिस तरीके से करारी हार महागठबंधन की होती है, क्या लगता है मुकेश सहनी और आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे या मुकेश सहनी कोई दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में हार-जीत लगा रहता है। हम जनता के सेवक हैं, हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी सन ऑफ मला जनता के सेवक हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच हैं। और जो भी सरकार ने वायदे किए महिलाओं से या युवाओं से कि इतनी रोजगार देंगे, हर महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे 6 महीने के अंदर, हम यही सुनिश्चित करेंगे कि दबाव बना करके कि सरकार अपनी वादों को पूरा करे, और जो युवाओं से नौकरी के वायदे किए थे, महिलाओं से 2 लाख रुपए देने के वायदे किए थे, वो करें, और इस बात का हम दबाव बनाएँगे। नहीं तो हम सड़क तक जाके संघर्ष करेंगे, क्योंकि जनता के बीच रहना और जन कल्याण के लिए काम करना, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और अभी तो चुनाव हो चाहे ना हो, जनता के बीच रहना, आगे फिर लोकसभा चुनाव आएँगे, और हम लोगों को महागठबंधन की बात जो है, तो महागठबंधन
विधानसभा चुनाव के लिए था। अब महागठबंधन मेरी समझ से उसका कोई औचित्य नहीं है। टूट चुकी है। महागठबंधन ही टूटने की, महागठबंधन को तो औचित्य नहीं रहा ना। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी यादव थे और उप मुख्यमंत्री के मुकेश सहनी थे। चुनाव में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। अब महागठबंधन का कोई काम रहा नहीं। अब हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, इंडिया ब्लॉक में हैं, और इंडिया ब्लॉक में 2029 में दमखम के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सर, एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहां निषाद समाज को लेकर जो है कई बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। करनी सेना से उधर से सर इन बयानों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जवाब दिया जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जी ने बलिया के लोगों पर एक टिप्पणी की। आशा करते हैं उनकी मंशा वो नहीं रही होगी, लेकिन बलिया के लोगों को, भावना को आहत पहुंचा। और उसमें से कोई व्यक्ति, कमलेश सिंह ने, एक जो करनी सेना का कोई पदाधिकारी भी है, उसने एक लोकतांत्रिक तरीके से उसने बयान दिया कि इनकी जवान खींचने वालों को इनाम दिया जाएगा। देखिए, ये उनका बयान देना, जो कमलेश सिंह का बयान देना, एक गैर जिम्मेदाराना, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। सरकार को कानूनी जो करना चाहिए सो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन वो व्यक्ति अगर एक पद पर है, करनी सेना को अध्यक्ष का, करनी सेना कोई प्रवक्ता नहीं है, वो करनी सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इसमें आप पूरे करनी सेना को सान लेना, फिर उस करनी सेना के माध्यम से क्षत्रिय समाज को टारगेट करना, और कुछ जो नेता के जो नेता करते हैं कि जो सामाजिक दुराव करके एक नेतृत्व करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पे आज के दिन में निषाद समाज, क्षत्रिय समाज का एक ढंग का एक सामाजिक समरसता तोड़ने का एक अभियान सा हो गया है, जो कुछ नेता लोग कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी और हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले जो कोई व्यक्ति है, जिनके सिद्धांत है, हम उनके साथ नहीं हैं। हम, लेकिन एक बात है कि देखिए, संजय निषाद जी के बयान से किन्हीं को तकलीफ पहुंचा हो तो पहुंचा है, तो हमें लगता है कि उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने में कोई बुराई नहीं है। वो स्पष्टीकरण दे दें, खेद प्रकट कर दें। और अगर पूरे बलिया का, और पूरे बलिया में उनके बयान की पर विद्रोह हो रहे हैं, जब सारे लोग कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को, जो किसी करनी सेना का कुछ पदाधिकारी है, बिना करनी सेना का आधिकारिक बयान हुए उसको समाज को टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। और बता दें कि देखिए, निषाद समाज और क्षत्रिय समाज का संबंध कोई ऐतिहासिक नहीं है। वो ऐतिहासिक है, वो पौराणिक है, वो सांस्कृतिक है। क्योंकि आपको जानते हैं, देखिए, चाहे आप रामायण की बात कर लें तो निषाद राज और भगवान श्री राम का क्या संबंध था, कुछ छुपा नहीं है। अगर हम महाभारत की बात कर लें तो सत्यवती के कारण, अपने पिताजी को करने कारण, वो भीष्म पितामह का जो रोल था। तो ये पौराणिक और सांस्कृतिक संबंध को एक व्यक्ति के कुछ बोल देने से वो कम नहीं होता। तो जो व्यक्ति ये करना चाहेंगे, और योगी सरकार को ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति सामाजिक समरसता का दुराव करे, जो व्यक्ति सामाजिक दुराव के खेल से सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे सोशल मीडिया पर, या अगर गैर जवान का ऐसा जवान से बात करे या गाली गलौज करे, उस पर अविलंब कार्रवाई करे। और योगी सरकार को ये एक मैसेज देना चाहिए कि भाई, जो ऐसी बातें करेगा उसको योगी सरकार पसंद नहीं करेगा। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाए और सामाजिक दुराव करने वालों को उचित सजा दे और डेटेरेंट पनिशमेंट दे कि एक को सजा 100 को सीख। एक को सजा और 100 की सीख। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील सिंह थे। इन्होंने बुलडोजर एक्शन से लेकर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर तमाम बातों पर साफ साफ कह दिया है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा,
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।